क्लास 10th जो यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है उसके लिए मैथ के लिए हम जो है 6 नंबर का क्वेश्चन जो है बता रहे हैं। अक्सर 6 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी जो है 6 नंबर का पूछ देता है। ठीक है, रैखिक समीकरणों को बीजगणित विधि से हल करना। ठीक है बच्चों, तो बीजगणित विधि से हल करना है बच्चों। तो इसमें देखिए दो प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर समीकरण को आप इसी रूप में रख रहे हैं तो जो फार्मूला होता है उसमें लास्ट में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए या इस समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण का और दो को इस प्रकार लिखने पर अगर यहाँ माइनस बराबर 0 कर देंगे तो जो फार्मूला होता है x/b1 b2 c1 c2 वाला, उसमें लास्ट वाले में -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से हल कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार लिखने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को इस प्रकार लिखने पर, चाहे निम्न प्रकार लिखने पर, ठीक है, ठीक, इसको हो जाएगा 2x + y - 5 = 0। ठीक है, समीकरण इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, या 1 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 3x + 2y - 8 = 0, समीकरण हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और, ठीक है, समीकरण 2 की तुलना, ठीक है, रैखिक समीकरण या रैखिक युग्म समीकरण, ठीक है, रैखिक युग्म समीकरण या रैखिक समीकरण a1x1 + b1y1 + c1 = 0 तथा a2x2 + b2y2 + c2 = 0 से करने पर, ठीक है, इससे आप तुलना रहेगा। ठीक है, बस इतना ऐसे रहेगा। ठीक है, से करने पर तो जब इससे तुलना करेंगे आप करने का मतलब कि दोनों समीकरण में अगर ये चीज नहीं आप लिख रहे हैं, लेकिन ये आपको दिखाई देगा a1 b1 और c1 का मान। ठीक है, तो हमको a1 बराबर क्या मिलेगा 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर हमको मिल जाएगा -5, चिन्ह सही रखेंगे। a2 बराबर मिल जाएगा हमको 3, b2 बराबर मिल जाएगा 2, c2 बराबर मिल जाएगा -8। ठीक है, तो जो बच्चों इसका फार्मूला बनता है, देखिए ऐसे बनता है x/b1 b2 c1 c2 और y/ बनता है c1 c2 a1 a2। और ये देखिए बता रहे थे, ठीक है, अगर आप समीकरण को परिभाषित नहीं करेंगे यहाँ पर माइनस करके बराबर 0, तो यहाँ पर -1 होगा, लेकिन यहाँ पर हम 1 लेंगे सिर्फ। ठीक है, ये a1 a2 हो जाएगा और b1 b2। ठीक है, अब देखिए फार्मूला अगर आप भुला जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप जो है आराम से जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब आपका देखिए बन गया b1 c2 - b2 c1 बराबर y/c1 a2 - c2 a1 बराबर 1/a1 b2 - a2 b1। ठीक है, यह आपका बन गया, जो है समझ आया। तो अब जो है आपको यहाँ पर मान रखना है। ठीक है, तो b1 का मान हमारे पास कितना 1 है, c2 का मान कितना है -8 है, और b2 का मान कितना है 2 है, c1 का मान कितना है -5 है। ठीक है, बराबर y/c1 का मान -5 है, a2 का मान कितना है 3 है, c2 का मान कितना -8 है, a1 का मान कितना है 2 है, बराबर 1/a1 का मान हमारे पास 2 है, b2 का मान कितना है 2 है, और a2 का मान कितना है 3 है, और b1 का मान कितना है 1। ठीक है, इस तरह से आप जो है अगर फार्मूला आप भूल गए तो x/b1 b2, इसके बाद b के बाद c आता है तो c1 c2। अब c1 c2 फिर यहाँ लेके तो a1 a2 बचा है। ठीक है, फिर a1 a2 यहाँ करके अब उसके साथ b1 b2, इस तरह फार्मूला अगर भूल जा रहे हैं, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद तीर का निशान लगाइए, ये इसके साथ आएगा, फिर से अगर भूल गए आप, ठीक है, तो आंसर नहीं आ पाएगा। अब x/ हो जाएगा -8 और ऋण के +10 हो जाएगा, और बराबर y/ -15 प्लस जो है हो जाएगा 16। ठीक है, बराबर 1/4 - 3।
ये हो जाएगा x बटा 2 मिल जाएगा बराबर y बटा माइनस 1 हो जाएगा, ये बराबर 1 बटा 1। ठीक है, अब इसमें मान कैसे निकलेगा, ये बराबर जब ये लेंगे तो आपका जो है x बराबर 2 मिल जाएगा और y तथा y बटा 1 तथा y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, तो हमारा मिल गया y बराबर 1। उत्तर की जांच जब करेंगे आप x बराबर जो है 2 रखेंगे, 2 ना 4 और 1 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है आंसर जो है हमारा, ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 1। ठीक है, ये बचपन से दी है, बहुत ही आसान है बच्चों। अगर आप फार्मूला एग्जाम में भूल जा रहे हैं तो x बटा b1 b2 c1 c2, y बराबर y बटा c1 c2 a1 a2, फिर 1 बटा a1 a2 b1 b2। ठीक है बच्चों, वीडियो को शुरू से देखिएगा, लास्ट तक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए।